वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का जो अभी टुडे आज के एग्ज़ाम की जो शिफ्ट चल रही थी उसके कुछ रिव्यू हैं। देखो, आज मेरे जो लिंक में थे उसमें कोई बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, बस एक बच्चा था, उसको ज़्यादातर याद नहीं है, उसका लो लेवल था। देखो, तो आज मैं आपके लिए जैसे डिमांड के तौर पर कि जो ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दिक्कत आ रही है, तो ठीक है, मैं इसके ऊपर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें 10 से 12 क्वेश्चन है। आपको देखो, रूट्स निकालने और क्वाड्रेटिक सोल्व करनी मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट तरीके से कैसे सोल्व होगा ये। ठीक है, कुछ एक रिव्यू देखते हैं जो उस बच्चे ने बताया, मैंने पूछा तो वो उसके हिसाब से ट्रिगो का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के आसपास ट्रिगो का क्वेश्चन था। CISI के 2 क्वेश्चन, MRP के ऊपर 3 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन 3 से 4, LCM HCF। देखो, यही शिफ्ट चल रही है, यही क्वेश्चन चल रहे हैं। आज कौन के ऊपर था, रेक्टेंगल पे था, बोट पर कंटिन्यू चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज स्पीड पे कंटिन्यू चल रहे हैं, मीडियन पे आ ही रहा है, रेशियो का 2 था, पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन था। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और टाइम एंड वर्क वाला है ना, टाइम एंड वर्क वाला, और एक पाइप वाला, पाइप पे भी देखो ये जो स्टार लगा रहा हूँ ये कंटिन्यू में चल रहे हैं, कंटिन्यू में चल रहे हैं। ये जो टॉपिक हैं हर दिन पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, वही वही क्वेश्चन है बार बार, LCM HCF। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता दोस्तों, तो मैं रात को 12 बजे भी वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो। लेकिन CP SP का, MRP का ये कॉन्सेप्ट छोड़ के मत जाना गलती से भी। ठीक है, इसके ऊपर और ये, ठीक है, देखो, CP SP MRP का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, ये एक फॉर्मूला है, CP बटे में MRP, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट, और ये लॉस हो तो लॉस, ये एक फॉर्मूला पे है। और जब सक्सेसिव डिस्काउंट बोल दे तो A प्लस B माइनस AB बटे में 100। और जिस भी परसेंटेज अगर सक्सेसिव डिस्काउंट में 10% आ रखा हो तो वहाँ सम ऑफ डिजिट करके देख लेना, जिनका जोड़ अगर 1 आ रहा हो वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये 2-3 ही पॉइंट है, इसी पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बेईमान दुकानदार वाले में CP इस साइड, SP इस साइड। जैसे 20% का प्रॉफिट हुआ, 100 से 120, और बोल रहा है 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम यूज़ किया है, तो 800 जो भी कम ग्राम यूज़ करेगा वो CP की साइड, ज़्यादा यूज़ करेगा वो SP की साइड। ठीक है, ये 3-4 ही कॉन्सेप्ट हैं जिस पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये CP SP और MRP है। आगे देखो, आज क्वेश्चन कौन सा आया। मोहन बोल रहा है कि मेरे पास 3200 रुपये हैं और इस पर 100 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, और कुल नोट कितने हैं, 33 नोट। तो देखो, 100 रुपये के मैंने कितने मान लिए, जैसे 50 रुपये के मैंने X नोट मान ली। ठीक है, और 100 रुपये के कितने नोट बच गए, टोटल 33 हैं, तो 33 माइनस X। ठीक है, और इसका रुपये कितने बन रहे हैं, सारों को जोड़ के 3200 रुपये। तो ऑप्शन उठाना तो इसका और भी इजी है। ऑप्शन नहीं है तो आपके पास इसको ऐसे सोल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई 50x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई 3300 माइनस में 100x, और ये वैल्यू कितनी, 3200। तो 3200 इधर आ गया, 100 बच गया, और 100 में से 50 गया तो 50 बच गया, 50 उधर चला गया, तो ये वैल्यू 50 इधर आ गया। ठीक है, 50 इधर आ गया, तो 50 इधर आ गया, तो 50x हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी जो 50 रुपये के नोट है ना, वो कितने नोट है, 2 नोट है। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक। इससे आगे देखोगे तो फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है एक, मूलधन दे दिया, रेट दे दी, और टाइम दे दिया 14 फरवरी से 15 अप्रैल तक। तो फरवरी में कितने दिन बच गए, 15। फरवरी के बाद क्या आया, मार्च, मार्च में 31, और अप्रैल कितना, 15। ठीक है, 10 और 1 11, 3 2 5 और 6 61, डे कितने आ गए, 61। ठीक है, तो P लगा दो 3000 गुना में रेट 8%, डे कितना 61, और डे को टोटल नीचे 365 में चेंज कर लिया, और ये जो ईयर के लिए, और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 से 2 0, ये वैल्यू कटी 5 पर, 5 से वैल्यू कटी 6, 6 8 48, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ये लीप ईयर है इसलिए 29 डे बनेंगे, है ना। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, ये सम ऑफ रूट्स निकालना और है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। दोस्तों, आज मैं आपको ये वीडियो सिखाऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा। देखो कैसे वैल्यू पुट करके अभी आप क्वेश्चन को आसान कर सकते हो। ठीक है,
तो देखो इसका सम ऑफ रूट निकालना था ना, तो आपको सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी बाई ए होता है। तो सम देखो देखो ये वैल्यू बनेगी बी कितनी बनेगी, माइनस इंटू माइनस में 28, बी बाई ए कितना है 7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस बटे 7, 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, ये देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपना चैप्टर शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर भी 2 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वैल्यू होती है, जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी। तो ये वैल्यू अगर कोई भी इक्वेशन आएगी तो इसके रूट कितने होते हैं, जो सम ऑफ रूट बोलेगा, सम बोलेगा ना, सम ऑफ रूट्स, तो वो वैल्यू कितनी होगी, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए। देखो ये जो एक्स है ना, इसका कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू बी होती है, और जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू क्या होती है, ए। तो माइनस का बी बाई ए, ये वैल्यू क्यूब में आ जाए आपके पास। क्यूब में अभी तक दोस्तों क्वेश्चन नहीं आया, स्क्वायर तक चल रहा है। अगर क्यूब आ गया तो देखो कैसे सोल्व करना है। सम ऑफ रूट्स जो बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वैल्यू होगी माइनस का बी बाई ए, ये बी ये ए, अगला सी फिर डी। तो सम ऑफ रूट माइनस का बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स व्हेन टेकन 2 एट ए टाइम, अगर 2 एक बार में लेते हैं, 2 करके एक बार में लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी का बाई ए। सी वैल्यू किसके साथ है, सी वैल्यू किसके साथ है, एक्स के साथ, और बी वैल्यू किसके साथ है, एक्स स्क्वेयर के साथ, क्यूब वाली वैल्यू ए के साथ। क्यूब के साथ कौन सी वैल्यू है, ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले, खाली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो माइनस का डी बाई ए। ठीक है, ये छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले हैं, एक बार आप लिख के देखोगे तो आपको सोल्व याद हो जाएंगे। ठीक है, और देखो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। 2x की क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस प्लस में 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया। बी की वैल्यू देखो ये हो गई, कितना है, एक्स स्क्वेयर के आगे माइनस 4, और ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 से वैल्यू 2 कट गई, 2 हमारा आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स व्हेन टेकन 2 एट ए टाइम, तो 2 एट ए टाइम टेकेंगे ना, तो ये वैल्यू एक्स के साथ कौन सी वैल्यू होगी, सी। ये सी लिख दिया, कितना, 5, और ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो 5/2। देखो इन दोनों बातों में अंतर है, टेकन 2 एट ए टाइम और खाली प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट खाली आएगा तो डी के साथ देखो कौन सा कोफिशिएंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट दोस्तों कितना होगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ये वैल्यू क्या है, डी। डी की वैल्यू कितनी है, -10, और बटे में ए कितना है, 2, और ये वैल्यू आगे माइनस का एक और, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट के कितना आ गया, 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको बोले, अगर यहाँ बोले रूट्स आर इक्वल, व्हेन रूट्स आर इक्वल, तो देखो ये फॉर्मूला आता है, आज इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। व्हेन रूट्स आर इक्वल, तो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac और बटे में इज इक्वल टू 0। तो b का स्क्वेयर कौन सी वैल्यू होगी, तो देखो b कौन सा है, ये वाली b है, यानी k का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, 3, c की वैल्यू कितनी है, 12 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वेयर इतना, और इधर जाके प्लस का हो गया 144, तो k का मान कितना आ गया, ±12, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, ये देखो, ये a, ये b, ये c, तो कितना है, बी स्क्वेयर यानी k का स्क्वेयर -4, a 4 है और c 1 है। तो रूट्स इक्वल दे रखे हैं ना, खाली रूट्स इक्वल बोलेगा ये क्वेश्चन में। तो k स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 16, k का मान कितना आ गया, ±4। ये क्वेश्चन हो गया। इससे आगे देखो, व्हेन रूट्स आर इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन रूट्स दे रखे हैं तो रूट्स इसके बताने हैं। तो दोस्तों इसका 2 तरीके हैं, देखो क्या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे ये ऐसे, एक्स का एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस में 20 और इज इक्वल टू 9x, तो एक्स स्क्वेयर माइनस में 9x प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनाओगे। और दोस्तों अगर ये इक्वेशन बना के सोल्व नहीं करोगे तो आपको देखो कैसे करना है, एक बार मैं सिंपल बता देता हूँ बेसिक से। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद, मुझे दोनों रूट की मल्टीप्लाई होने के बाद 20x स्क्वेयर आना चाहिए, और दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 9x। ठीक है, तो देखो मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वेयर
माइनस में 4x और माइनस में 5x। मैंने अपने दोनों रूट देखो ये ले लिए, इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है -9x, इन दोनों की मल्टीप्लाई 20x² प्लस में 20x लिख दिया। तो यहाँ से x कॉमन लिया, x -4 बच गया, यहाँ से -5 कॉमन लिया, x -4 बच गया। दोस्तों ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आएंगी तभी आपका क्वेश्चन सही लगेगा, वरना आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक x-4 कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू कितनी बच गई, अगर यहाँ से x-4 कॉमन आ गया तो ये x और -5, x-5, तो आपका रूट कितने बन गए, x = 4 और एक x = 5, ये दो रूट बन गए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो है बेसिक तरीका, और इस बेसिक तरीकों को आपको पेपर में सोल्व नहीं करना है। आपको देखो कैसे सोल्व करना था ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप से मैं लिख रहा हूँ अब। तो देखो यहाँ से वैल्यू आपको सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है ऑप्शन उठा के। अगर आप 4 पुट करोगे तो x में 20 बटे में कितना आ गया, 4 से डिवाइड किया तो 4, ये वैल्यू 5 पर कट गई, 5 और 4 कितना आ गया 9। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब 5 पुट करो, 5 प्लस में 20 बटे में 5 पुट करोगे 4, 5 और 4 9, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो दोनों से सेटिस्फाई होगी तो हमारा क्वेश्चन ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो रूट किस टाइप से निकले हुए हैं, लेकिन इसकी बेसिक तरीके से रूट निकालेंगे ना वो आसान बनेगा। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, 3a² x²। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। आप पेपर में आपको जो हेल्पफुल लगे, ईजी लगे ना क्वेश्चन, वो हम पुट करेंगे। तो b² = 0। क्या तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, पहले x की जगह 3a 3b और a ये पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, पुट करके देखने का भी तरीका आसान है। देखो क्या है, -2b बटे a, यहाँ वैल्यू है देखो ये रही -2b बटे a, देखो ये रहा -2b बटे a। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, यानी ये एक रूट तो कन्फर्म बनाएगी। ठीक है, लेकिन देखो हम इसको इतने बड़ा, अगर ये ए बी में आ जाए तो हम इसको बेसिक से जाएंगे। बेसिक से मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की हमें कितना मिल जाना चाहिए, 12a² b² x², और इनका जोड़ करने पर 8abx। ठीक है, तो अब देखो कितना मानूँ मैं, एक वैल्यू कितना मान लो, 6 मान लो, एक वैल्यू 2 मान लेता हूँ। 6 दूनी 12 और 6 और 2 जोड़ूंगा तो 8। तो देखो मैंने क्या लिखा, 3a² x² प्लस में 6abx और प्लस में 2abx और प्लस में 4b² = 0। ठीक है, 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ दोनों में से देखो क्या कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आएगा आपका 3ax, 3ax कॉमन आ गया तो ax की वैल्यू यहाँ बच गई, और यहाँ से 3ax कॉमन आ गया तो 2b की वैल्यू यहाँ से बच गई। ठीक है, आगे देखो प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, 2b कॉमन लिया तो 2 तो कॉमन ही आ लिया ना, इसको काट दो, 2ax बच गया, और दूसरा वैल्यू कितनी बच गई 2b। ठीक है, 2b। तो देखो अब ये दोनों देखो, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम आ गई ना, यानी हमारे रूट सही बन गए। तो इसको कॉमन ले लेंगे एक तो, ठीक है, ये कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू क्या है, ये जो बच गई वो लिख दूंगा, 3ax प्लस में 2b = 0। तो देखो एक रूट कितना बन गया, देखो ये वाली प्लस 2b = 0 मान लूँगा, तो ये इस साइड आ गया, -2b बन गया बराबर में ax, और x के नीचे 2 और a को उठा लाया यहाँ से, तो x की वैल्यू 1 आ गई -2b बटे a। तो देखो ये रहा -2b बटे a, और दूसरा इससे क्या बनेगा, x की वैल्यू कॉमन, सिर्फ x की वैल्यू निकालूंगा तो -2b इधर आ गया और बटे में 3a, -2b बटे में 3a। तो देखिए रहा -2b बटे में 3a और -2b बटे a, डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पेपर में, लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ए बी का थोड़े ये जो इसके कोफिशिएंट वगैरह दे रखे हैं थोड़े से मुश्किल दे रखे हैं, इसलिए आपको हार्ड लग सकता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आसान है। देखो अल्फा प्लस बीटा यानी ए और बी इसका रूट दे दिया ना, तो आपको क्या बताना है,
सम ऑफ रूट्स और इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और उसमें से क्या माइनस करना है, 2ab, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये कट जाएंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालें, पहले सम ऑफ रूट्स निकालें। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू और बाई ए की वैल्यू p, इसका तो स्क्वायर करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू में बीटा वैल्यू क्या है c बाई ए, तो c की वैल्यू कितनी है r और बाई ए c बाई ए की वैल्यू है p, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दूँ मैं, तो ये वैल्यू देखो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर करा तो क्यू स्क्वायर बटे में p का स्क्वायर और माइनस में कितना करना है मेरे को, 2 टाइम्स ऑफ r बटे में p, ठीक है। r बटे में p करना है। तो देखो अब इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करोगे ना, तुम नीचे p स्क्वायर है तो यहाँ भी कॉमन ले लो, चाहे इसका एलसीएम बना लो, तो क्यू स्क्वायर माइनस में 2rp, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो ये रहा, ये आपके लिए दोस्तों मैं मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन छाट के लाया हूँ। थोड़े से अगर कैलकुलेटिव से क्वेश्चन लगेंगे ना आपको, तो आगे इजी दिखेंगे, आगे क्वेश्चन आराम से हो पाएंगे, आपसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख रखा है ऊपर और नीचे सम ऑफ रूट लिख रखा है और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो c बाई ए, तो 2 गुना में c की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 प्लस 2 रूट 5, c बाई ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में रूट 2, c बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट और बटे में क्या आएगा इसके सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या है माइनस का b बाई ए, तो माइनस माइनस ये करेंगे, देखो ये माइनस करेंगे ना, माइनस b बाई ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस रूट 2। तो दोस्तों ये वैल्यू तो सेम कट गई, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको काट दो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब देखो आगे, इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आगे देखो 2 आ गया, इंटू में 8 प्लस में 2 रूट 5 और यहाँ से 4 प्लस में रूट 5। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 दूनी 4 हो गया, आगे 2 कॉमन आके 4 प्लस रूट 5 और नीचे भी 4 प्लस रूट 5, ये वैल्यू कट गई 4, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये दोस्तों देखो कितना मुश्किल आपको क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन है आसान, 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होगे मेरी बातों को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, यानी वर्गों का योग, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 100, ठीक है। तो मैं कर दूं पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने अभी पिछले वाला निकाला ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके -2 अल्फ़ा बीटा करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा माइनस का b बाई ए, तो माइनस का 14 बटे 1, माइनस का 14 माइनस से माइनस कट के प्लस 14 आ गया, ठीक है। ये देखो मेरा मोटिव आपको समझाना है, मेरे को नहीं समझाना है। मैं आपको इतना जल्दी जल्दी लिख दूंगा ना कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, तो उसका बेनिफिट नहीं है ना इस वीडियो को देखने का। बताने का मोटिव है आपको समझाना, मुझे समझाना नहीं है कि मेरी स्पीड कम है ज़्यादा है। नीचे एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आपकी स्पीड बहुत कम है, आप इम्प्रूव करो। बेटा मैं बहुत इम्प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए इस यूट्यूब पर पढ़ाने आया हूँ। देखो c बाई ए आया तो ये k बटे में 1, ठीक है। ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया वैल्यू k बाई 1, यानी क्या बन गया k, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 14, 14 का स्क्वायर कर दिया, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया k, और ये वैल्यू कितनी बराबर है 100 के। तो ये इधर उठा लाऊँ, 196 में से 100 गया तो कितना आ गया 96, ये बराबर में 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 48, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये रहा, ये सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए रेलवे में। आगे देखो, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3, तो बोल रहा है एक x की वैल्यू है ना -3 है, तो k का मान बताओ। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू रख दो, सिंपल है क्वेश्चन, तो k -1 और x की जगह -3 रखा, इसका स्क्वायर प्लस में k का मान फिर x की जगह -3 रखा, प्लस में 1,
ये बराबर 0। तो यहाँ से k माइनस 1 और ये वैल्यू 9 माइनस में 3k प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 9k माइनस में 9 माइनस में 3k प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितनी बच गई 6k। और ये वैल्यू -8 तो इधर ही हो गया भाई, इसको इधर उठा के लाओगे ना, ये प्लस का और ये माइनस का, तो k के वैल्यू 8/6 यानी वैल्यू कितनी बन गई 4/3। जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 था 4/3, ये इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ये वैल्यू आ जाए, रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे रूट्स निकालने हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए 6x² और इनका जोड़ कितना होना चाहिए -2√6x। ठीक है, अब वैल्यू पुट करोगे तो भी आसान है और ये बेसिक से जाओगे तो भी आसान है। देखो 3x² माइनस में √6x और माइनस में √6x और प्लस में वैल्यू 2। देखो इन दोनों का जोड़ करते ही कितना आ गया 2√6x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते ही कितना आ गया 6x²। एक तो x कॉमन आएगा, एक x कॉमन आ गया, एक इसको 6 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना में √2, तो एक √3 कॉमन ले लो। तो यहाँ वैल्यू कितनी बच गई √3x और यहाँ से वैल्यू माइनस में √2। ठीक है, अब आगे चलो, आगे चलो। तो यहाँ से वैल्यू कितनी कॉमन लूँ मैं, यहाँ से -√2 कॉमन लूँगा, तो √2 कॉमन लूँगा ना, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी √3x और आगे कितनी बचेगी माइनस में √2। तो दोस्तों देखो हम दोनों की ये दोनों अंदर वाली बातें सेम आ गई, सेम आने से यानी पता चल गया मुझे ये इक्वेशन सही सोल्व हुई है। तो इसको कॉमन ले लूँगा मैं और इसको कॉमन लेने के बाद अंदर कितना बच गया x √3 और माइनस में ये √2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, एक x की वैल्यू ये आएगी √2/√3 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भी सॉल्व करूँगा उधर, तो √2/√3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा। वरना देखो ऑप्शन पुट करने जाओगे तो ये √2/√3 x की जगह पुट कर दो, 3 √2/√3 इसका स्क्वायर और आगे -2√6 √2/√3 और आगे प्लस में 2। तो ये वैल्यू कितनी बन गई 3 2/3 और ये वैल्यू -2√2 और देखो ये √3 से ये वैल्यू कट गई तो एक √2 और आ गया और ये प्लस में 2, तो ये 2 बन गया, 2 इधर -4 प्लस 2, 3 से 3 कट गया, ये प्लस का 2। तो देखो प्लस माइनस सारे कट के कितना आ गया 0, यानी ये वैल्यू 0 के बराबर ही लानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर रूट बनाने नहीं आते हैं तो आप इसे ऐसे ऑप्शन उठा के भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो इसके रूट बनाने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए आपके पास, दोनों की मल्टीप्लाई 11 सते 77a²। ठीक है, और इनका जोड़ कितना होना चाहिए 18a। तो एक वैल्यू 11a बनाओ और एक वैल्यू 7a, दोनों का जोड़ करते ही 18 और दोनों का मल्टीप्लाई करते ही 77a²। तो ये लिख लो 11a² माइनस में 11a प्लस में 11a प्लस में 7a प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो 11a कॉमन आया तो a प्लस में 1 और यहाँ से कॉमन आया तो 7 कॉमन आया तो a प्लस में 1। ठीक है, तो देखो यहाँ से वैल्यू सेम बन गई दोनों, तो ये कॉमन ले लें, तो एक वैल्यू तो ये कॉमन आ गई और एक वैल्यू 11a प्लस में 7। ठीक है, तो एक की वैल्यू एक -1 आ गई और दूसरी वैल्यू -7/11। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चंस थे। मैंने अपनी तरफ से जितने 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, जो मेरी शिफ्ट में भी आया, जो बेसिक तरीका है वो भी सिखाया और ऑप्शन पुट करना भी। ठीक है, तो अगर आपको देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो ये 20-25 मिनट की वीडियो आप ज़रूर देख के, जैसे आपको 2-3 क्वेश्चन निकालने आ गए तो आपको पता चल गया ना भाई कि मेरे को आ गया, आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना प्रैक्टिस करो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ट्रिगो की वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं इम्पोर्टेंट फार्मूला की वीडियो लेके आ सकता हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी आपका क्वेश्चन बन रहे हैं वो ट्रिगो के भी क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो हो गए,
ठीक है। अगर देखो किसी भी बच्चे की अगर तैयारी कम है, डर लग रहा है थोड़ा बहुत, तो लास्ट 2 से 3 वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चंस की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने सारी टाइपें कवर कराने की कोशिश की है। दूसरी एडवांस और अर्थमेटिक, इनकी वीडियो, इनके मैंने फॉर्मूलाज की वीडियो डाली हुई है, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करके भी वीडियो डाली हुई है ना, ये सारी SPCP MRP की इसकी वीडियो है। ये हर बार पेपर में आ रहा है, ये प्रॉफिट लॉस के उसमें सेक्शन में जाके आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में, ठीक है ना। और पिछली प्ले लिस्टों में तो पिछली वीडियो में मैंने इनको ऐड भी किया हुआ है। और अगर दोस्तों और कोई भी डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे मैं नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ऐड हो सकते हो और मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने की हेल्प करूँगा, कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जितना हो सके, ठीक है दोस्तों। तो मेरे चैनल की अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये चैनल से आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करके जाएं इन वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।